हे गाइस, दिस इज़ फ्यूचर मोबिलिटी। माय नेम इज श्रेयस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला स्कूटर के बारे में। अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट हो लाइक मी, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड आल्सो हिट दैट बेल आइकॉन so you'll get notified every time I post a new video. So this is your one-stop shop for all things EV. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 7% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आई मीन वाई यू डू दिस? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ ए टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला स्कूटर के बारे में। लेकिन इस ईवी की बात करने से पहले हमें इस कंपनी के हिस्ट्री को टटोलना होगा। सो ओला इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल राइड शेयरिंग कंपनी offering services that include vehicle for hire like cabs or rickshaws and food delivery. The company is based in Bengaluru, Karnataka, India. अगर आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो आपने कहीं ना कहीं इस कंपनी का नाम सुना ही होगा and they are currently leading their business in a very profitable manner. अब आप में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि ओला जैसी कंपनी जो कैब्स और रिक्शा से अपना राइड शेयरिंग का बिजनेस चलाते आए हैं, वो अचानक से अपना ई स्कूटर लेकर कैसे आ गए? वेल, ईवी बिजनेस इज़ एन इमर्जिंग मार्केट और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है पूरी दुनिया भर में जो इस अपॉर्चुनिटी पर कैपिटलाइज करने की सोच रहे हैं। सो व्हाट ओला इज़ डूइंग shouldn't really surprise anyone because we are now seeing brands like Sony and Apple trying their way into the EV business. So there's that. Now let's talk about the Ola scooter. लेकिन उससे पहले आपको एक डच EV स्टार्टअप ईटेगो के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? वो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। So ईटेगो is a Dutch EV startup that was founded back in 2014 और उन्होंने 2018 में एक ई स्कूटर को लॉन्च किया था विच वॉज नेम्ड एज ईटेगो ऐप स्कूटर। देन इन 2020 ओला ने इस ईटेगो ब्रांड को एक्वायर कर लिया एंड दे अनाउंस्ड दैट दे आर गोइंग टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रिक स्कूटर टू इंडिया इन अराउंड 2 years. एंड नाउ बैक टू द ओला स्कूटर. सो द ट्रूथ इज दैट the Ola scooter is actually a rebranded version of the Etogo app scooter. जी हाँ, it's the same EV with a different badging. For reference, महिंद्रा की जो अल्टुरस G4 है वो एक्चुअली सैंगयोंग रेक्सटन G4 का रीब्रांडेड वर्जन है। अब चूँकि सैंगयोंग ब्रांड इंडिया में इतना फेमस नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड महिंद्रा इज़ अ वेरी रिनाउंड एंड कॉमन ब्रांड इन इंडिया, इसलिए उन्होंने रेक्सटन G4 को इंडिया में अल्टुरस G4 के अवतार में उतार दिया है विथ द महिंद्रा बैजिंग ऑफ कोर्स. सो ओला हैज़ डन द सेम थिंग एंड डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल द ऐप स्कूटर इन इंडिया अंडर ओला's बैज. बट इफ वी लुक अंडर द स्किन एंड द डिज़ाइन, दे आर बेसिकली द सेम. सो नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द हिस्ट्री, लेट्स टॉक अबाउट द करंट सिनारियो. ओला ने कुछ दिन पहले ही इस स्कूटर के लिए प्री बुकिंग्स ओपन कर दिए थे एंड गेस व्हाट, दे मैनेज टू गैदर अराउंड 1 lakh प्री बुकिंग्स इन 24 hours. नाउ दैट्स व्हाट यू कॉल बिग नंबर्स. और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनके इस अपकमिंग ईवी को लेकर इंडिया में कितना हाइप बना हुआ है. उसके साथ ही ओला इन स्कूटर्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने वाले हैं. अगर आप मेरे वीकली न्यूज़ कवरेज को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में ओला के ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बताया था
which is going to be the biggest state of the art facility in the world और उसकी एनुअल कैपेसिटी 2 मिलियन यूनिट्स की होने वाली है। ये फैक्ट्री तमिलनाडु के कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी एंड द व्हीकल्स विल बी सोल्ड ऑनलाइन विदाउट एनी डीलर्स डायरेक्टली टू द कस्टमर्स और उसका पेमेंट भी घर बैठे ही करना पॉसिबल होगा। अब ऐसे में एक और सवाल उठना लाजमी है कि अगर कोई डीलर्स नहीं होंगे तो इन स्कूटर्स की सर्विसिंग या रिपेयर वर्क कहाँ होगा? वेल, स्टार्ट विथ EVs हैव लेस मूविंग पार्ट्स एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल IC व्हीकल्स। तो इस वजह से एक्चुअली EVs को बार बार रिपेयर करने की नौबत नहीं आती अदर दैन द टायर्स, हेडलाइट्स एट्सेट्रा। बट अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उसे फिक्स करना उतना मुश्किल नहीं होगा। सो आई गेस ओला कुड कम अप विथ अ सिस्टम वेयर टेक्नीशियंस विल गो टू द कस्टमर्स हाउस टू रिपेयर द स्कूटर्स, जो उनके कस्टमर्स के आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा कन्वीनियंट बना देगा। अब बाकी सारी बातें तो हो गई, लेकिन ये गाड़ी किस तरह का परफॉर्मेंस ऑफ़र करती है और ये कितना रेंज ऑफ़र करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में दी जाएगी 3 किलोवाट रेटेड और 6 किलोवाट पीक पावर वाली मोटर विच विल हैव 50 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ऑफर करेगी, नो डाउट अबाउट दैट। इनफैक्ट रिसेंटली ऐसा पता चला है कि ओला की ये स्कूटर ट्रिपल डिजिट स्पीड में चल पाएगी, विच इज़ लिटरली नेवर हर्ड ऑफ व्हेन इट कम्स टू इंडियन स्कूटर्स। उसके साथ ही इस गाड़ी में मिल सकती है 3 किलोवाट आवर की बैटरी जो स्वैपेबल या रिमूवेबल नहीं होगी, बिकॉज इटेगो ऐप स्कूटर जो यूरोप में बेची जाती है इट कम्स विथ रिमूवेबल बैटरीज, बट इंडिया में हमें शायद फिक्स्ड बैटरीज ही देखने को मिलेंगी। बट विद दिस बैटरी ओला इज़ क्लेमिंग टू हैव अ रेंज ऑफ अराउंड 150 किलोमीटर्स, जो इस सेगमेंट में आने वाली गाड़ियों में सबसे ज़्यादा है। उसके साथ ही ओला पैन इंडिया मोर दैन 1 लाख EV चार्जिंग पॉइंट्स को सेटअप करने वाले हैं, जो मोर दैन 400 सिटीज़ में अवेलेबल किए जाएंगे। अगर लुक्स की बात करें तो ये स्कूटर बहुत ही मिनिमलिस्ट और फ्यूचरिस्टिक लुक प्रदान करती है एंड इट हैज़ ड्यूअल LED DRLs इन द फ्रंट एंड अ सेमी सर्कुलर हेडलाइट दैट लुक्स रियल स्टाइलिश। इस EV का अंडर स्टोरेज बहुत बड़ा होने वाला है और ओला ने उनके रिसेंट वीडियो में 2 फुल साइज हेलमेट्स को इस गाड़ी के अंडर स्टोरेज में रखा हुआ दिखाया था, विच इज़ अ ग्रेट फीचर इफ़ यू आस्क मी। इस गाड़ी में सिंगल साइडेड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, विच इज़ गुड। इट विल ऑल्सो गेट अ टच स्क्रीन जिसमें स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, नेविगेशन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी ऑफर की जाएगी, जो इस गाड़ी को और भी ज़्यादा अपीलिंग बना देगी। ओला इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू सेल दिस स्कूटर इन 3 वेरिएंट्स S, S1 एंड S1 Pro, लेकिन इन वेरिएंट्स में किस तरह के फीचर्स ऑफर किए जाएंगे ये फ़िलहाल तो हमें पता नहीं है। उसके साथ ही ओला इस स्कूटर को 10 कलर्स में ऑफर करेंगे। सो टॉक अबाउट ऑप्शंस एंड चॉइसेस। अब ये स्कूटर बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाली है, सो अभी के लिए इस गाड़ी का प्राइस क्या होने वाला है इस बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, बट मेरा गेस है कि ये शायद ₹95,000 से लेकर ₹1.30 lakhs के बीच प्राइस की जा सकती है एंड इट विल बी अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर व्हाट ओला इज़ ऑफरिंग ऑन द स्पेक शीट। सो आई एम वेटिंग टू सी दिस स्कूटर ऑन इंडियन रोड्स and hope to ride one soon to bring you guys my experience and review with this EV. So it's time to wrap up for now. आपकी ओला स्कूटर के बारे में क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे चैनल, वीडियोज़ या मेरे कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, you can simply write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video.
तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।